औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ एजुकेशन, जिसका हम जो है वो सवाल पढ़ेंगे। रस्मी तरीक़ा से क्या मुराद है, गैर रस्मी तरीक़ा से क्या मुराद है और नीम रस्मी तरीक़ा से क्या मुराद है। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बेटा बता दूं कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है वो पेपर में आ जाता है। आप गुज़श्ता 5 साल पेपर जो है वो उठाकर देख लें तो उनमें ये ज़रूर शामिल है। अगर ये लॉन्ग में नहीं है तो शॉर्ट के अंदर ज़रूर जो है वो 2-4 नंबर इस सवाल से जो है वो लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो तो बेटा, रस्मी तरीक़ा से क्या मुराद है। रस्मी तरीक़ा तालीम से क्या मुराद है। इससे मुराद ये होता है कि हर माशरा अपने तहज़ीब, तमद्दन, रस्म व रवाज को अगली नस्ल तक जो है वो मुंतकिल करने के लिए एक तरीक़ा इख्तियार करता है, जिसको जो है वो रस्मी तरीक़ा तालीम कहते हैं। अब रस्मी तरीक़ा तालीम है क्या, इसके लिए कौन कौन से लवाज़मात ज़रूरी होते हैं। इसके लिए ज़रूरी होते हैं, एक तो स्कूल का होना ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जो है वो कॉलेज लगा लें आप, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी लगा लें आप, यानी कि एक बाकायदा अदारा वजूद में आता है। किसके लिए, रस्मी तालीम के लिए। अब रस्मी तालीम के लिए स्कूल भी बन गया, कॉलेज भी बन गया, यूनिवर्सिटी भी बन गई। ये किसके लिए बनी है, यानी कि जो है इनका कोई मकसद है। इसका मकसद ये होता है कि अपने जो माशरे के रस्म व रवाज, तहज़ीब व तमद्दन, जो कुछ भी जो है नॉलेज होता है वो अगली नस्ल को मुंतकिल करना होता है। किसके ज़रिए, नसाब के ज़रिए। अब नसाब जो है हर माशरा अपने नज़रिए के तहत उसको जो है एक तरतीब देता है और वो मुकर्रर शुदा निसाब टीचर्स अपने तालिब इल्मों को जो है आगे पहुंचाते हैं। हर माशरा अपनी नई नस्ल की तरबियत के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ दूसरे तलीमी इदारे कायम करता है। वाज़िया और तयशुदा मकासद के तहत मुकर्ररा निसाब और मुशागल के ज़रिए मुआशरे के मुकर्ररा उस्ताज़ा मखसूस तरीक़ा हाय तदरीस इस्तेमाल करके तलीमी इदारों में जो तलीम देते हैं वो रस्मी तलीम होती है। इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी होती है, बाकायदा स्कूल होता है, बाकायदा कॉलेज होता है, बाकायदा टीचर वहाँ जो है वो ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, बाकायदा निसाब होता है। वो किसके लिए, रस्मी तलीम के लिए। तयशुदा तलीमी मकासद, निसाब तलीम और मखसूस अदारों के ज़रिए मुआशरा अपनी आइंदा नस्ल का रुख मुतय्यन करता है कि अपनी नस्ल को आगे हमने किस तरफ लेकर जाना है। साइंस की तरफ लेकर जाना है, सनत की तरफ लेकर जाना है, अखलाकियात की तरफ लेकर जाना है। ये सारा कुछ जो है वो निसाब के अंदर शामिल कर दिया जाता है। जो मजहबी मुआशरा होता है वो मज़हब का टॉपिक लेकर निसाब बनाकर अपने निसाब के अंदर जो है वो शामिल करता है, जैसे कि इस्लामियात का सब्जेक्ट वगैरह। इसको बोलते हैं रस्मी तलीम। अब पहुँचते हैं नॉन फार्मल एजुकेशन, गैर रस्मी तलीम। बादुकात मुख्तलिफ उस्ताज़ा से जुज़ वक्ती काम लेकर। अब गैर रस्मी तलीम क्या होता है, उसके लिए गैर रस्मी तलीम के लिए ना तो स्कूल होता है नंबर 1, ना तो कॉलेज होता है, ना तो जो है वो यूनिवर्सिटी होती है। इसके लिए ये होता है कि उस्ताज़ा से मखसूस वक़्त में उनसे जो है वो काम लेकर तदरीस का काम जो है वो किया जाता है। उस्ताज़ा की बाकायदा भर्ती अमल में नहीं आती, यानी कि बाकायदा जिस तरह एक रस्मी तलीम के लिए बाकायदा एक गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, गैर रस्मी तलीम के अंदर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं होता। दरअसल ये तलीम भी रस्मी तलीम का हिस्सा होती है। तलीमी मकासद और निसाब भी तयशुदा होता है, एक मखसूस निसाब होता है।
लेकिन बाकायदा तलीमी इदारों का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। एक तलीमी इदारे के अंदर एक बाकायदा बंदा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, लेकिन गैर रस्मी तलीम के अंदर बाकायदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं जाता। वो बंदा क्या करता है, घर बैठ कर अपना एडमिशन भेज देता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड हैं, और ख़ास तौर पर जो मशहूर है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज करते हैं, मुख्तलिफ जो वो डिग्रियाँ करते हैं, हम जो है वो वहाँ एडमिशन लेते हैं। वो अपना तयशुदा निसाब जो है वो हमें भेज देता है, और उस निसाब को हम जो है मखसूस अकेडमियों में जाकर जो हमें पसंद हो, हम मुख्तलिफ साजा कराम से जो है वो उसको पढ़ लेते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की क्लासेस और मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ मज़ामीन की तैयारी के लिए ट्यूशन के बाकायदा अदारों की मिसाल दी जाती है। ये पेज नंबर 3 है बेटा। नीम रस्मी तलीम। अब नीम रस्मी तलीम क्या है, देखें बेटा, नीम रस्मी तलीम वो तलीम होती है, अगर एक किसान लगा लें आप, किसान, तो किसान का बेटा जो है वो किसान बनेगा। वो क्यों? क्योंकि वो खुद भी नहीं पढ़ा और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि सारे किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। मैं कुछ किसान की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को खेतों पे काम लगा देते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं मौसम ठीक है फलान फसल के लिए, इस मौसम के अंदर जो है वो आपने कोई बीज जो है वो ज़मीन में लगाना है तो वो जो है वो उगेगा। यानी कि वो सारे तजर्बात जो है वो गोडी करना, खाद डालना, किस तरह जो है वो फसल को काटा जाता है, सारा कुछ कौन बताएगा? किसान बताएगा। अब इसके लिए तो कोई निसाब नहीं है, यानी कि नस्ल दर नस्ल, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक सीने से दूसरे सीने के अंदर, एक दिमाग से दूसरे दिमाग के अंदर, एक बंदे के पास हुनर है, वो हुनर दूसरे हुनर जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नीम रस्मी तलीम। बल्कि वालिदैन का हाथ उठाता है और काश्तकारी सीख जाता है। लोहार का बेटा लोहे का काम और तरखान का बेटा लकड़ी का काम सीख जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर तरखान जो है घर के अंदर काम करते हैं, लकड़ी को काट के जो है वो कोई मेज़ वगैरह, कुर्सी वगैरह, ठीक है ना, इस तरह की कोई अलमारी वगैरह बनाते हैं। तो साथ उनके बच्चे भी होते हैं, वो आस्ता आस्ता थोड़ी से पहले जो है उनको कील लगाना सिखाता है, आस्ता आस्ता फिर आरी चलाना जो है वो सिखाता है, फिर आस्ता आस्ता लकड़ी की पैमाइश जो है, इस तरह वो जो है वो एक हुनरमंद बंदा बन जाता है। ठीक है ना, और ये इल्म जो है वो नीम रस्मी तलीम कहलाता है। नीम रस्मी तलीम बाकायदा अदारों में हासिल नहीं होती, ना ही शऊरी अंदाज में मुकासर तलीम को पेश नज़र रखा जाता है। घर में, गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलते हुए, बाज़ार में, मस्जिद में आदमी बहुत कुछ सीखता है। घर के अंदर अपने माँ बाप से सीखता है, बहन भाइयों से सीखता है, ठीक है ना, अपने बड़े भाइयों से सीखता है। एक माशरे के अंदर जब वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो वहाँ से टीम वर्क के दरमियान जो है वो सीखता है, पेशेंट करना सीखता है, सब्र करना सीखता है, अखलाक का मुजाहरा करना सीखता है। ठीक है ना, इसके अलावा मस्जिद के अंदर जब वो कुरान मजीद की जो है वो तलावत हासिल करता है तो कुरान मजीद के बारे में नॉलेज हासिल करता है। ये सारे जो हैं वो नीम रस्मी तलीम है। ये तलीम का नीम रस्मी तरीका है। ऐसी तलीम के लिए वक़्त और निसाब का तयन नहीं होता, यानी कोई वक़्त नहीं होता, जब चाहे पकड़ के आरी चला ली और जो है वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसी तलीम का सबसे बड़ा मरकज़ घर है। घर और ख़ानदान के बहुत से रस्म रिवाज आदमी खुद ब खुद सीखता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बेटा बात बता दूँ कि जो काम घर के अंदर बड़े अफराद करेंगे ना, वही काम जो है छोटे यानी कि बच्चे करेंगे। अगर आप उनके आगे हथौड़ी पकड़ के, एक 4-5 साल का बच्चा है, हल्की सी थोड़ी ले लें, आप डेली कील को जो है वो लगाते हैं, लकड़ी में जो है वो ठोकते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, आपको देखकर वही जो है वो थोड़ी पकड़कर वो भी ऐसा करना शुरू कर देगा। अगर आप ईंट 2-4 ईंट उठाकर उसके सामने इधर रखोगे तो वो भी ईंटें उठाना शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा बच्चा ये कहना जो है वो बिल्कुल ठीक होगा कि वो अपने घर से सीखता है। एक जो है वो टीचर बेचारा क्या करे, एक उस्ताद जो है वो क्या करे, वो लेक्चर देता है, पढ़ाता है। पहले जो है वो 45 मिनट का एक पीरियड होता है, 45 मिनट का, उसके अंदर उसने जो है वो क्लास वर्क भी चेक करना अपने जो है वो सब्जेक्ट का, फिर उसके अलावा जो है वो उसने काम भी देना, फिर लेक्चर भी देना, समझाना भी। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल कठिन काम हो जाता है।
तो अगर घर का माहौल अच्छा होगा, घर के अंदर जो है उठने बैठने का, चलने फिरने का, बोलने का, खाने का, पीने का, सोने का, ठीक है, पहनने का, अगर घर के अंदर बच्चे को तरीका सिखाया जाएगा तो कल को बच्चे भी बड़े होकर उस चीज़ पर अमल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्मी तरीका तलीम से क्या मुराद है, गैर रस्मी तरीका से क्या मुराद है, नीम रस्मी तरीका तलीम से क्या मुराद है। छोटी सी वीडियो है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।